अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इससे पहले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। यह है क्वेश्चन नंबर 2। इसके टोटल 5 पार्ट से आज इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने इसमें क्या करना है, ए यूनियन बी को फाइंड करना है। ठीक है, ए यूनियन बी। अब यहाँ पे यूनियन किस चीज़ को कहते हैं? यूनियन का मतलब होता है तरतीब देना। आपने ये जो नंबर है तरतीब के साथ लिखना है, यानी जो छोटे नंबर है उसको पहले लिखना है, इस तरीके से जो बड़े नंबर है वो बाद में आपने लिखना है। एग्जांपल ये आपके पास ए यूनियन बी, ये आपके पास एक सेट ए है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ए का एलिमेंट लिखे यहाँ पे एग्जांपल, और यहाँ पे मैंने बी के एलिमेंट लिखे, बी के जो नंबर है जो डिजिट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे दरमियान में मैंने क्या लिखा, यूनियन। तो ए यूनियन बी, इसका मैंने ए और बी के जो एलिमेंट है इसको मैंने क्या किया, तरतीब दिया। तो तरतीब देने के बाद ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 8 10 ये आपके पास आ गया। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 1 था। एक्सरसाइज 17.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 1। अब आपके पास पार्ट नंबर 2 है। यहाँ पे आपने क्या करना है, बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए आपने फाइंड करना है। सबसे पहले इंटरसेक्शन किस चीज़ को कहते हैं, यहाँ पे पहले मैं लिख रहा हूँ फिर बता दूंगा। एग्जाम्पल बी आपके पास क्या है, बी के एलिमेंट लिखने हैं। बी के जो आपके पास एलिमेंट है, जो डिजिट्स है, वो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ये आपके पास बी के एलिमेंट है। इंटरसेक्शन लिखने के बाद ए के आपके पास जो एलिमेंट है, जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 ये आपके पास नंबर है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का मतलब ये है, एग्जांपल ये आपके पास 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो यानी दोनों में जो कॉमन नंबर होते हैं उस कॉमन नंबर को आपने यहाँ पे लिखना है। इसके आंसर में 2 दोनों में मौजूद है तो इसलिए यहाँ पे मैंने 2 लिखा। अब 3 नहीं है दोनों में, 4 दोनों में मौजूद है तो 4 को मैंने यहाँ पे लिखा। इस तरीके से 6 दोनों में नहीं है, अच्छा है मौजूद है, ये रहा, तो 6 को भी मैंने यहाँ पे लिखा। इसके अलावा आपके पास 8 नहीं है, दोनों में 8 मौजूद नहीं है, तो ये आप नहीं लिख सकते। ये आपके पास ये कॉमन नंबर है जो दोनों में मौजूद है, इसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। तो ये था बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास है ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का मतलब ये है कि यहाँ पे ए, आपने ए का जो डिजिट्स है वो लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 और माइनस है दरमियान में। वहाँ पे यूनियन था तो मैंने यू लिखा, यहाँ पे माइनस है तो मैंने माइनस लिखा। ठीक है, माइनस लिखने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, बी का जो एलिमेंट है वो लिखना है। तो 2 4 6 8 और 10 है आपके पास। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, ए से आपने माइनस करना है, बी का जो एलिमेंट है वो आपने इससे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये बाकी जो एलिमेंट है यहाँ पे लिखना है। तो 2 यहाँ पे आपने इसे सब्ट्रैक्ट किया, 2 भी कैंसिल, 4 भी कैंसिल, इस तरीके से 6 भी कैंसिल, बाकी बचा किया 1 3 एंड 5। ए के अंदर कौन से एलिमेंट बचे, 1 3 एंड 5। ये ए माइनस बी का आंसर है। अब बी माइनस से आपने खुद फाइंड करना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, बी माइनस ए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये b माइनस से किस तरीके से आपने फाइंड करना है, इसका तरीका मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है कि b का एलिमेंट लिखना है। ये एक मैं कर देता हूँ ताकि समझ में आए। तो 2 4 6 8 10, क्योंकि b माइनस ए है तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, वो a के जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6 ये आपके पास ए के एलिमेंट है। अब बी में से आपने ए को माइनस करना है। तो ए का जो एलिमेंट है 2 4 6, ये 2 4 6 ये आपने यहाँ से कैंसिल किए। कैंसिल करने के बाद बी माइनस ए का जो आंसर है, बी के अंदर क्या बचा, 8 एंड 10 बचा। ये इसका आंसर है बी माइनस ए का। ठीक है,
आपने इसका कंसेप्ट समझना है। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपके लिए आसान है, आगे आप खुद कर सकते हो, ठीक है। अगर a माइनस बी, ए से b को माइनस करना है, अगर b माइनस ए तो b से a को माइनस करना है। एग्जांपल अगर c माइनस बी है, c भी आ सकते हैं, तो c के एलिमेंट वहाँ पे गिवन होंगे डिजिट, ठीक है। अब पांचवा जो आपके पास क्वेश्चन है डेल्टा बी पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर वी आपके पास है ए डेल्टा बी। अब ए डेल्टा बी का क्या मतलब होता है, यहाँ पे आपने ए के एलिमेंट लिखने 1 2 3 4 5 6। डेल्टा लिखने के बाद यहाँ पे 2 4 6 8 10, ठीक है, ये आपने लिखा 10। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि इन दोनों में जो डिफरेंट नंबर होते हैं, यानी जो दोनों कॉमन नंबर होते हैं, वो नहीं लिखने बल्कि डिफरेंट नंबर लिखने हैं। डिफरेंट नंबर इसमें 1 वहाँ पे नहीं है तो 1 मैंने लिखा, 2 है तो 2 नहीं लिखना है क्योंकि 2 यहाँ पे भी 3 नहीं है तो 3 मैंने लिखा। 3 लिखने के बाद 4 यहाँ पे भी है वहाँ पे भी तो नहीं लिखना है। 5 मैंने लिखा क्योंकि इसमें है वहाँ पे नहीं है, ठीक है। 6 नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे मौजूद है। अब आपने क्या करना है 8 क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो आपने ये 8 भी लिखना है। 10 यहाँ पे नहीं है तो 10 भी लिखना है, ठीक है। इसको डेल्टा कहते हैं, डिफरेंट नंबर। जो दोनों में डिफरेंट नंबर मौजूद होते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट होते हैं, वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। ये था आपके पास, ये आपके सामने 1 3 5 8 10, क्योंकि ये 1 3 5 इसमें था वहाँ पे नहीं था तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा, और 8 10 इसमें नहीं था तो यहाँ पे मैंने 8 और 10 लिखा, ठीक है। ये था ए डेल्टा बी का जो आपके पास आंसर था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपके पास, ठीक है। अच्छा, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 से लेकर 10 तक। इस तरीके से ए आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 5, बी आपके पास एक सेट है 1 3 5 7 9, यानी आपके पास यहाँ पे जो ओड नंबर है, ठीक है, वो लिखे बी के अंदर। यहाँ पे आपने क्या करना है ए डैश का फार्मूला होता है, ठीक है। ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट इसको हम कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो, यानी जिसके ऊपर एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट हो या डैश हो, इसको डैश भी कह सकते हो, कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या करना है u माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से जिसके ऊपर डैश होते हैं यूनिवर्सल सेट में से वो सेट आपने माइनस करना है। एग्जांपल यहाँ पे बी डैश है तो u माइनस बी, सी डैश है सी माइनस u माइनस सी। u में से जिसके ऊपर ये डैश होते ये कॉम्प्लीमेंट होते हैं वह आपने वो सेट आपने माइनस करना है, किस में से, यूनिवर्सल सेट में से। तो ये आपके पास इसका कंसेप्ट है। तो मैं ज़रा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट आपके पास की है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपके पास कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट। दरमियान में माइनस लिखा, माइनस लिखने के बाद 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपके पास बी सेट है तो ए सेट है, सॉरी यूनिवर्सल सेट में से आपने माइनस करना है ए सेट को। तो 1 2 3 4 5 ये सब आपने माइनस किए। यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको समझाने के लिए यहाँ पे इसके ऊपर मैंने क्रॉस लगाया, ठीक है। आपने नहीं लगाना है पेपर में। ये आपने क्या करना है ए डैश आपके पास क्या रह गया 6 7 8 9 और 10। ये आपके पास इसका आंसर है ए डैश का। अब आपके पास जो दूसरा क्वेश्चन है आपने क्या करना है, ये खुद करना है बी डैश का क्या मतलब है u माइनस बी। तो ये आपने खुद करना है, इसके ऊपर खुद प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 3 है ए डैश यूनियन बी डैश। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, यूनियन नहीं लेना है, ऐसे नहीं कि आपने सबसे पहले यूनियन लिया उसके बाद डैश डैश, ठीक है। सबसे पहले इसका मतलब ये है कि ए डैश, ये पार्ट नंबर 3 आपको मैं समझा रहा हूँ, ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। ए डैश यूनियन बी डैश, सबसे पहले आपने क्या करना है ए डैश मालूम करना है, फिर बी डैश। ए डैश जैसे ये ए डैश मैंने मालूम किया, इस तरीके से आपने सबसे पहले ऊपर क्या मालूम करना है ए डैश, फिर बी डैश मालूम करना है। इसके बाद इनके दरमियान क्या करना है, यूनियन लेना है, इनको तरतीब देना है, ठीक है।
इस तरीके से आपने करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं दोबारा इसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आसान है, मुश्किल नहीं है। अब ए इंटरसेक्शन बी, अब चौथा जो पार्ट से बिल्कुल सेम यही है। अगर आपको ये आपने खुद कर लिया तो वो भी कर सकते हो। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। सबसे पहले ए डैश आपने मालूम करना है, फिर बी डैश। ए डैश का तरीका मैंने बताया कि ए डैश का मतलब यू माइनस ए, बी डैश का मतलब होता है यू माइनस बी। यूनिवर्सल सेट में से आपने ए को माइनस करना है, इस तरीके से यूनिवर्सल सेट में से आपने बी को माइनस करना है। ठीक है, उसके बाद इनके दरमियान यहाँ पे यूनियन लिया था, यहाँ पे क्या करना है, इंटरसेक्शन। जो सेम एलिमेंट होते हैं, कॉमन जो कॉमन नंबर होते हैं वो आपने लिखने, तो ये उसका आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें टोटल 10 पार्ट्स है। इसके अलावा अब आपके जो 5वां पार्ट है वो मैं आपको ज़रा सा बता देता हूँ। इसका जो तरीका है एक में करवा देता हूँ, बाकी आपने खुद करना है। ए यूनियन बी होल डैश है। होल डैश का मतलब ब्रैकेट लगाया, इसके ऊपर डैश है। ठीक है, अब ये ज़रा सा मैं समझा देता हूँ, क्योंकि इसका एक पार्ट में करता हूँ, आगे आपने इसको खुद करना है। ए यूनियन बी होल डैश का मतलब होता है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर, जो आपने मैथ का रूल पढ़ा होगा, सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं वो हम करते हैं। तो ए यूनियन बी, ए का आपके पास क्या है, 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे 4 5, ये आपके पास ए है और दरमियान में यूनियन है। बी आपके पास 6 7 8, अच्छा सॉरी 6 7 8 नहीं, 1 3 5 7 और 9, ये आपके पास कौन सा सेट है, बी। अब इसको आपने क्या करना है, तरतीब देना है। तरतीब का क्या मतलब होता है कि इसको आपने तरतीब से लिखना है। जो स्मॉल नंबर, जो छोटे नंबर होते हैं उसको आपने पहले लिखना है, जो बड़े नंबर होते हैं वो बाद में। तो 1 2 3 इस तरीके से 4 5 6 7 8 9, ये आपने लिखा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आपने फाइंड किया। ठीक है, ये ए यूनियन बी है आपके पास। अब यानी ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, आपने तरतीब देना है। ठीक है, अब एग्जांपल यहाँ पे आपने क्या करना है, ए यूनियन बी तो आपने फाइंड किया। जब होल डैश होते हैं तो आपने इस तरीके से सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करना है, ये ए यूनियन बी। उसके बाद डैश का क्या मतलब होता है, इसका मैं ज़रा सा तरीका बता देता हूँ। ए यूनियन बी होल डैश है, जिसके ऊपर डैश होता है तो यू में से उसको माइनस करना है। डैश किसके ऊपर है, ए यूनियन बी के ऊपर, तो ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट में से आपने किसको माइनस करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 1 2 3, यानी ये कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है, 10 तक है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी का आंसर 1 2 3 डॉट 9 तक। तो 1 2 3 1 से लेकर 10 तक, इसमें से आपने 1 से लेकर 9 तक आपने माइनस करना है। तो इसके अंदर क्या बचा, 10। ये इसका क्या है, आंसर। ठीक है, ये 10 आपके पास बचा आखिर में। तो ये था पार्ट नंबर, आपके पास था पार्ट नंबर 5। अब यहाँ पे आपके पास जो पार्ट नंबर 6 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसका सेम तरीका है, अगर ये आपको समझ में आया है तो ये भी सेम है। ठीक है, पार्ट नंबर 6 में आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के बाद आपने यूनिवर्सल सेट में से इसका जो आंसर है वो माइनस करना है। तो आसान है इसका, क्योंकि इसका जो पहला क्वेश्चन था वो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके पास है, ए डैश डेल्टा बी डैश। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको समझाया था, उसमें पार्ट नंबर 3 था या 4 था। डेल्टा का क्या मतलब होता है कि डिफरेंट नंबर जो होते हैं एक दूसरे में वो आपने पूरा लिखना है। ठीक है, और उसको सिर्फ आपने तरतीब के साथ लिखना है, जिस तरीके से 1 है 2 है 3, इस तरीके से जो डिफरेंट नंबर होते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले ए डैश यानी यू माइनस ए, फिर बी डैश यानी यू माइनस बी, ये आपने फाइंड करना है। उसके बाद ए डेल्टा लगाना है। डेल्टा लगाने के बाद डेल्टा का मतलब होता है कि एक दूसरे में जो डिफरेंस नंबर होते हैं वो आपने लिखने हैं। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते। 8 को मैं ज़रा सा आपको बता देता हूँ। ये भी सेम तरीका वही है, सिर्फ क्या किया, ए डेल्टा बी होल डैश। अब होल डैश का क्या मतलब होता है, ये बिल्कुल 5वां जो क्वेश्चन था, 5वां जो पार्ट्स था, और आपके पास जो पार्ट नंबर 6 था, सेम टू सेम है।
यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले ए डेल्टा बी फाइंड करना है। ये जो डिफरेंस नंबर है वो फाइंड करने हैं एक दूसरे में, जो डिफरेंट नंबर है। उसके बाद यूनिवर्सल सेट में से वो उसका जो आंसर है वो माइनस करना है। तो सेम वही रूल है, ठीक है। ये आपने खुद करना है। मैं कर सकता हूँ आपके लिए, लेकिन आपके बाद में आपके लिए मसला होगा, आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप खुद प्रैक्टिस ना करें, ठीक है। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके पास है, इसमें क्या है, ए डैश माइनस बी। सबसे पहले आपने क्या करना है, ए डैश फाइंड करना है। यानी ए डैश का मतलब क्या है कि यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट है डिजिट है वो आपने माइनस करना है, माइनस बी। फिर उसके बाद ए में से जब यूनिवर्सल सेट में से आपने ए को माइनस किया, उसके बाद वो जो आपके पास आंसर आया उस आंसर में से फिर बी को भी आपने इससे माइनस करना है। ये था, ठीक है। ये भी आसान है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको समझाया था। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में आपने क्या करना है, यहाँ पे इसमें ए माइनस बी डैश, बी के ऊपर डैश है, तो ए के ऊपर डैश नहीं है। सबसे पहले बी आपने मालूम करना है। बी को फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, बी डैश इज इक्वल टू यू माइनस बी। ये इसको फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, ए में से बी के जो एलिमेंट है, ए में से बी के जो एलिमेंट है, जो डिजिट्स है, वो आपने ए में से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में 10 पार्ट्स थे, तो मैंने कंप्लीट किए। इसके अलावा इस जो पार्ट से कुछ मैंने आपको सिर्फ समझाया। अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो मैं आपके लिए वो भी वीडियो की सूरत में अपलोड करूँगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे अपलोड करता वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।